हेलो चैंपियंस, क्या हाल चाल भाई। मेरी आवाज़ क्लियरली आ रही है? मैं क्लियरली दिखाई दे रहा हूं क्या? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। मेरी आवाज़ क्लियरली आ रही है? क्लियरली दिखाई दे रहा हूं मैं? हेलो हेलो हेलो, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। नमस्कार नमस्कार भाई, नमस्कार। चलिए भाई, चलिए तो फटाफट सारे बच्चे आ गए हैं। एक बार जल्दी से शुरुआत करते हैं आज के लेक्चर की। तो आज हम क्या करेंगे भाई? तो बेसिकली आज थोड़ा सा मैं आपको आगे लेके चलूंगा, यानी कि बहुत दिन से हम ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। आज एक स्टेप आगे जाएंगे, प्रोजेक्टाइल फ्रॉम अ हाइट, किसी हाइट से फेंकेंगे, उसके बारे में डिस्कस किया जाएगा। और प्रोजेक्टाइल ऑन इंक्लाइन, अगर देखेंगे वहां तक पहुंचे तो इंक्लाइन पे भी बात करेंगे। ठीक है भाई, चलिए डिस्कस करते हैं भाई, चलिए आगे डिस्कस करते हैं। तो ये रहा प्रोजेक्टाइल फ्रॉम हाइट, ठीक है ना। सबसे पहले थोड़ा सा मैं आपको थ्योरेटिकल ग्लिम्स देता हूं इसके अंदर। देखिए, वैसे जिस अप्रोच से मैं आपको अभी तक प्रोजेक्टाइल पढ़ा रहा हूं, तो उस अप्रोच के अकॉर्डिंग हमें कैसा भी प्रोजेक्टाइल दिया जाए, हमारे जो बेसिक्स हैं, कॉन्सेप्ट्स हैं, अगर वो तैयार हैं तो वो चुटकियों में सॉल्व होने वाला है। बट फिर भी कुछ बच्चे जिनको जरूरत पड़ेगी कि एक सर थ्योरी बताओ, उसके बाद हम उस थ्योरी के फॉर्मूलों को डायरेक्टली लगाएंगे और आंसर निकालेंगे, उनके लिए ये थ्योरी थोड़ी काम आएगी, ठीक है ना। बाकी जो बच्चे जिनको लॉजिक समझ में आ चुका है प्रोजेक्टाइल का, वो इसको भी पुराने तरीके से ही डील करेंगे तो भी उनका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। चलिए देखते हैं एक बार, चलिए देखते हैं। लेट अस सी, ठीक है। तो क्या हो रहा है यहाँ पे लेट्स से एक कोई हाइट है, ठीक है। लेट्स से ये एक हाइट मैंने मान ली, सपोज दिस इज द हाइट, ठीक है। एंड इस हाइट के बाद यहाँ पे लेट्स से ग्राउंड बना देता हूं मैं। आई जस्ट क्रिएट वन ग्राउंड ओवर हियर, ठीक है। तो ये आपका ग्राउंड हो गया, ये आपका एक हाइट हो गई। लेट्स से कोई हाइट है h मान लेते हैं इसको हम। लेट्स टॉक अबाउट दिस एज h, ठीक है। अब यहां से इस टॉप पॉइंट से प्रोजेक्टाइल को फेंका जाएगा, इस टॉप पॉइंट से प्रोजेक्टाइल को फेंका जाएगा लेट्स से किसी स्पीड u से, एट एन एंगल थीटा, एट एन एंगल थीटा। किसी स्पीड u से फेंका गया किसी एंगल थीटा पे, ठीक है ना। तो क्या क्या होगा उसके बारे में डिस्कस करते हैं, ठीक है। चलिए एक बार लॉजिक को समझते हैं पहले। ये मैंने एकदम जनरल केस बना दिया, मतलब इसको कई बार लोग दो पार्ट्स में तोड़ के भी पढ़ाते हैं, है ना। वो क्या करेंगे, पहले खाली आपको वो चुन्नू मुन्नू बेसिक चीजें बताएंगे, जैसे कि पहले एक पार्टिकल को सीधे फेंकेंगे किसी स्पीड u से, इसके सवाल करवाएंगे, और उसके बाद किसी एंगल से फेंकेंगे, ठीक है ना। मैं डायरेक्टली एक एंगल से फेंक रहा हूं और एक जनरल डिस्कशन करता हूं। उसके बाद इस हॉरिजॉन्टल थ्रो वाले को भी हम देख लेंगे, किसी क्वेश्चन के रूप में इसको समझ लेंगे, ठीक है ना। चलिए अब क्या बात है देखते हैं। लेट अस सी इन दिस। एक जनरल डिस्कशन करना चाह रहा हूं, तो जनरल डिस्कशन में एक जनरल एंगल होना चाहिए। हमने किसी एंगल थीटा पे मान लीजिए इस पार्टिकल को फेंक दिया, तो क्या होगा, ये कुछ इस प्रकार से, है ना। थोड़ा सा और अलग बनाता हूं। इस प्रकार से लेट्स से प्रोजेक्टाइल मोशन करेगा और आके ग्राउंड को यहां पे हिट करेगा, ठीक है ना। अब कुछ बेसिक बातें इसके अंदर, यानी कि अगर देखा जाए तो इसकी हॉरिजॉन्टल स्पीड अगर निकाली जाए, सो हॉरिजॉन्टल स्पीड विल बी u cos थीटा, ठीक है ना। और वर्टिकल स्पीड जो आएगी इस इंस्टेंट पे, दैट विल बी u sin थीटा। अब ये सवाल हम इसको दो पार्ट में तोड़ लेंगे, ठीक है ना। एक वर्टिकल मोशन में, एक हॉरिजॉन्टल मोशन में। यही लॉजिक था पिछले वाले केस के अंदर भी। तो अब यहां पे अगर आप देखिएगा तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी हमेशा ही क्या रहेगी, u cos थीटा रहेगी। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी हमेशा ही क्या रहेगी, u cos थीटा रहेगी। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी हमेशा u cos थीटा, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी हमेशा u cos थीटा। जो बदलेगा वो होगी वर्टिकल वेलोसिटी, जो कि यहां पे क्या होगी, जीरो होगी।
यहाँ पे लेट से नीचे आ रहा है तो कुछ नीचे की तरफ होगी लेट से v, क्या हो गया हमें नहीं पता, एक रैंडम मैंने v1 बोल दिया। यहाँ पे और नीचे आ गया तो नीचे की ओर रफ्तार बढ़ जाएगी, लेट से v2 हो गई, और यहाँ पे लेट्स कॉल इट एज v3 हो गई। तो ये वर्टिकल वेलोसिटी जो है, थोड़ा सा डायग्राम मैंने टेढ़ा बना दिया, शायद इसको और सुंदर बनाता हूं, ये लेट से आपकी v3 हो गई, ठीक है ना। तो इस प्रकार से वर्टिकल वेलोसिटी चेंज होगी, हॉरिजॉन्टल हमेशा सेम रहेगी। अब क्या क्या पूछा जाता था, याद करो क्या क्या पूछा जाता था। तो पहला चीज पूछी जाती थी टाइम ऑफ फ्लाइट, ठीक है ना। टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने का क्या तरीका है, मैंने आपको बताया था हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन कभी भी टाइम ऑफ फ्लाइट में कंट्रीब्यूट नहीं करेगा, क्योंकि हॉरिजॉन्टल खुला मैदान है, जितना आगे जाना है जाओ, कोई मर्जी, कोई फर्क नहीं पड़ता। रोकेगा कौन, वर्टिकल, ग्राउंड रोक लेगा। ऊपर फेंका और ऊपर से वो पलट के नीचे आया धरती पे और धरती इसको रोक लेगी, तो टाइम ऑफ फ्लाइट कौन डिसाइड करेगा, वर्टिकल डायरेक्शन। तो इस पूरे सेटअप का वर्टिकल एक्सट्रैक्ट कर लो। वर्टिकल क्या बोल रहा है, वर्टिकल बोल रहा है कि भैया एक किसी हाइट h से पार्टिकल को ऊपर थ्रो किया है u sin थीटा से, और ये ऊपर जाके ऐसे नीचे गिरेगा। सर ये ऐसे तो नहीं गिर रहा था बेटा, वर्टिकल डायरेक्शन में बात करें तो यही मोशन हो रहा है, ऊपर की ओर वेलोसिटी है u sin थीटा और नीचे की ओर एक्सेलरेशन है g, और ये पार्टिकल जब यहां धरती पे आ जाएगा तब ये रुक जाएगा, सिंपल एज दैट। क्या ये बात क्लियर है? अगर ये बात क्लियर है तो टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए हमें क्या कर लेना चाहिए, मैं टाइम ऑफ फ्लाइट को नेक्स्ट पेज पे प्रॉपर एक हेडिंग देके लिख देता हूं, टाइम ऑफ फ्लाइट, ठीक है ना। और मैं क्या करता हूं, यहां पे ही मैं इसको जो मैंने बनाया था इसको मैं फिर से एक बार बना देता हूं। लेट्स से ये हाइट h थी जिससे इसको हमने फेंका था, दिस हाइट वाज h, ये आपका ग्राउंड है और ये आपका प्रोजेक्टाइल u से एट एन एंगल थीटा, ठीक है ना। अब इसके दो कंपोनेंट हैं, एक है आपका u sin थीटा, एक है आपका u cos थीटा। हमारे काम का u sin थीटा है और हमें खाली इस बात में इंटरेस्ट है कि ये जो प्रोजेक्टाइल आपको दिख रहा है, यहाँ पे जो आपको ये प्रोजेक्टाइल दिख रहा है, यहाँ आके हिट करेगा, इसका वर्टिकल मोशन अगर ऑब्जर्व किया जाए तो वर्टिकल मोशन विल बी लाइक दिस ओनली, कि इसके पास एक u sin थीटा था ऊपर की ओर और ये नीचे की ओर इसके पास ग्रेविटी थी जो इसको नीचे खींच रही थी। सो ग्रेविटी वाज इन डाउनवर्ड डायरेक्शन एंड ये ऊपर जाएगा तो ऐसे पलट के ऐसे ऊपर जाएगा फिर पलट के नीचे आएगा। एक्चुअली इससे मैच कर दिया जाए तो एग्जैक्टली इससे मैच कर दूं अगर तो ऊपर जाएगा पलट के नीचे आएगा, एज सिंपल एज दैट, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, इन y डायरेक्शन में सारी इक्वेशन लगाएंगे। y डायरेक्शन के अंदर जहां से फेंका वहां से नीचे गया है तो मैं मान रहा हूं कि ऊपर वाला डायरेक्शन पॉजिटिव, नीचे वाला नेगेटिव, तो यहां से डिस्प्लेसमेंट कितनी आएगी दोस्त, तो जहां था वहां से नीचे की ओर आ चुका है, वहां से नीचे गिर गया y में, तो ये डिस्प्लेसमेंट आ गई आपकी -h, ठीक है ना, क्योंकि नीचे आया है, ठीक है। सो s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at² लगाऊंगा इन y डायरेक्शन। डिस्प्लेसमेंट कितना है, -h इज इक्वल टू वेलोसिटी कितनी है इनिशियल ऊपर की ओर, तो प्लस u sin थीटा इंटू t और प्लस हाफ एक्सेलरेशन नीचे की ओर है तो -g इंटू t², ठीक है। अब ये क्वाड्रेटिक बन गई है, इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व करोगे, सॉल्व क्वाड्रेटिक टू गेट टाइम ऑफ फ्लाइट, क्या बात क्लियर है? यहां तक क्लियर है? सर आप इसको सॉल्व क्यों नहीं कर रहे हो? बेटा मैं इसको सॉल्व करूंगा, एक जनरल एक्सप्रेशन आएगा, वो तू याद वैसे भी नहीं रख पाएगा, मैं चाहता भी नहीं हूं कि तू याद रखे, मैं चाहता हूं तू प्रोसेस याद रखे कि कभी ऐसा प्रोजेक्टाइल दिया जाए तो टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए y डायरेक्शन में इक्वेशन लगा के क्वाड्रेटिक सॉल्व करेगा तो तेरा टाइम ऑफ फ्लाइट तुझे मिल जाएगा, ठीक है। तू चाह रहा है कि मैं सॉल्व कर दूं, अगर तू चाह ही रहा है कि मैं सॉल्व ही कर दूं उसको, कोई बात नहीं, इसको मैं रीअरेंज करके ढंग से लिख लेता हूं। आई विल राइट इट एज gt² माइनस 2u sin थीटा इंटू t, क्योंकि 2 मैंने सब में मल्टीप्लाई कर दिया, एंड माइनस 2 इंटू h इज इक्वल टू 0। यह आ गई टाइम में क्वाड्रेटिक। इसको सॉल्व करना है
तो हम डायरेक्टली श्रीधराचार्य फॉर्मूला लगाएंगे और टाइम ऑफ फ्लाइट को क्या बोलेंगे, -b, यानी कि 2u साइन थीटा। b कितना है, -2u साइन थीटा, प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ इसका स्क्वायर यानी कि 4u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, माइनस 4ac, तो यहां माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, तो प्लस 4 इंटू जी इंटू 2h, सो दैट विल बिकम 8gh। इज दैट क्लियर? होल डिवाइड बाय 2 टाइम्स ऑफ a यानी कि 2 टाइम्स ऑफ g, ये आ गया तेरा टाइम ऑफ फ्लाइट। सर लेकिन इसके अंदर तो सर 2 टाइम ऑफ फ्लाइट आई है, एक प्लस वाली एक माइनस वाली। बेटा गौर से देख, अगर तू माइनस वाली ले लेगा तो टाइम नेगेटिव आ जाएगा, क्योंकि जब अगर ये 8gh यहां नहीं होता, अगर यहां पे बेटा ये 8gh नहीं होता, 8gh नहीं होता तो इसका अंडर रूट क्या खुलता पता है, 2u साइन थीटा खुलता। तो 8gh है तो दैट दिस टर्म ओवरऑल इज ग्रेटर देन दिस टर्म, तो तू माइनस लेगा तो टाइम नेगेटिव आ जाएगा, तो तुझे प्लस ही लेना पड़ेगा। इसीलिए यहां पे सिर्फ एक एक्सप्रेशन आएगा, दैट विल बी ओनली एंड ओनली प्लस। अब बता, क्या तू ये फॉर्मूला याद रख सकता है? क्या तू ये फॉर्मूला याद रख पाएगा? नहीं रख पाएगा, तो इसीलिए मैंने कहा कि कोई जरूरत है ही नहीं, ठीक है ना। So no need to solve and remember this formula. You can simply remember the technique of solving. क्या ये बात क्लियर है? क्या ये बात क्लियर है? ठीक है, सो आगे बढ़ता हूं। सेकंड चीज क्या पूछी जाती है? सेकंड चीज पूछी जाती है लेट्स से रेंज। सेकंड चीज जो पूछी जाती है दैट इज रेंज। अब पीछे वाले डायग्राम में चल के देख, रेंज क्या है, व्हाट इज योर रेंज? सो दिस इज योर रेंज, कि कितना आगे जाके प्रोजेक्टाइल गिरेगा, दैट इज योर हॉरिजॉन्टल रेंज या सिंपली रेंज। अगर रेंज बोला जाए तो बाय डिफॉल्ट हॉरिजॉन्टल है, ठीक है। सो रेंज की वैल्यू निकालनी है तो ये पता चल गया कितनी देर तक उड़ रहा है और कितनी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है, ये पता है u cos थीटा। सो व्हाट विल बी द रेंज? सो मैं तो डायरेक्टली यही लिख सकता हूं वैसे तो, दैट रेंज विल बी इक्वल टू, इस रेंज को थोड़ा सा मैं इधर खिसकाता हूं, जरा इस रेंज को इधर खिसकाता हूं और यही लिख देता हूं डायरेक्टली u cos थीटा, यानी कि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इनटू टाइम ऑफ फ्लाइट। तो जो भी टाइम ऑफ फ्लाइट आएगा उसको हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी से मल्टीप्लाई करोगे, रेंज आ जाएगा। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज जो कोई पूछ सकता है इस टाइप के क्वेश्चन में, दैट इज द मैक्सिमम हाइट। ये हाइट कोई पूछ सकता है, तो अगर ये हाइट निकालनी है तो क्या करेंगे सर? गुरुजी हम तो क्या करेंगे जब हमें ये हाइट निकालनी पड़ेगी? अरे यार ये हाइट यहाँ पे ऑलरेडी h है, तो इस हाइट को मैं कुछ बोल देता हूं, लेट्स से h0 या hmax बोल देता हूं, लेट्स कॉल इट एज hmax। तो hmax कितना होगा? hmax पता क्या होगा? तुम ज्यादा डरो मत, तुम ऐसे इमेजिन करो कि यहां से यहां अगर स्ट्रेट लाइन खींची जाए तो ये एक नॉर्मल प्रोजेक्टाइल था यहां तक स्ट्रेट, अगर ये ग्राउंड होता तो ये सीधा प्रोजेक्टाइल था, या उतना भी छोड़ दो, अगर तुम ये देखो वर्टिकल डायरेक्शन में किसी को ऊपर की ओर u sin थीटा से फेंका है तो ये कितना ऊपर जाएगा? हाउ मच हाई इट विल गो फ्रॉम दैट पॉइंट? इट विल बी u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय 2g, इतना ऊपर जाएगा। तो यहां तक की हाइट तो मुझे पता ही थी, दिस आई ऑलरेडी नो, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय 2g। कैसे पता थी सर आपको ये हाइट? अरे यार ये नॉर्मल प्रोजेक्टाइल की हाइट तो मुझे पता ही थी ना, ये u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g। लेकिन अब सर हमें तो ग्राउंड से बताना है, तो क्या ये h को ऐड कर दो, सो hmax विल बी h प्लस u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय 2g। क्या बात क्लियर है? क्या ये बात क्लियर है? इसको मैं अगर आप कहोगे तो एक अलग से पेज पे बना देता हूं, आई विल जस्ट ड्रॉ इट हियर। सो रेंज और दोनों के लिए लिख देता हूं, चलो आई विल जस्ट डू इट फॉर रेंज एंड hmax, दोनों लिख देता हूं। तो बेटा अगर आपने किसी को एक हाइट से फेंका है ऐसे, तो बेटा यहां से अगर आप एक हॉरिजॉन्टल लाइन इमेजिन करो, सो दिस हाइट इज लाइक योर मैक्सिमम हाइट ऑफ अ प्रोजेक्टाइल, ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल।
तो ये हाइट की वैल्यू कितनी है? सो दिस हाइट की वैल्यू इज u, क्योंकि इसकी ऊपर वाली वेलोसिटी क्या थी? u sin थीटा थी। इसकी आगे वाली वेलोसिटी क्या थी? u cos थीटा थी। तो हाइट आ जाएगी u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपवर्ड वेलोसिटी का स्क्वायर डिवाइड बाय 2g। ये हाइट आ गई। और धरती से कितनी हाइट आएगी? यहां से यहां तक की वैल्यू है h। सो ये टोटल हाइट जो आएगी h मैक्स फ्रॉम द ग्राउंड, दैट विल बी h प्लस u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय 2g। क्या ये बात क्लियर है? क्या ये बात क्लियर है? और अगर कोई पूछे कि गुरुजी रेंज बताइए, रेंज, ये पूरा हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बता दीजिए। सो रेंज विल बी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी u cos थीटा इनटू टाइम ऑफ फ्लाइट, इनटू टाइम ऑफ फ्लाइट। इज दैट क्लियर? क्या ये क्लियर है? यहां तक क्लियर है क्या? आगे बढ़ जाऊं क्या? यहां तक क्लियर है तो आगे बढ़ जाऊं क्या? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, यहां तक क्लियर है तो आगे बढ़ जाऊं क्या? ठीक है, तो कोई भी डरने वाली बात नहीं है, एकदम जनरल केस मैंने आपको करके दिखा दिया। ठीक है ना? अब इसके अंदर जो भी पूछे आप हर चीज को हॉरिजॉन्टल मोशन, हॉरिजॉन्टल वाले मोशन को हॉरिजॉन्टल की तरह, वर्टिकल वाले को वर्टिकल की तरह ब्रेक करके आप सारे ही क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, एक एग्जांपल मैं और ले लेता हूं, चल तेरे लिए। ठीक है ना, एक एग्जांपल और ले लेता हूं, चल बहुत बढ़िया, एक एग्जांपल और ले लेता हूं, इससे तेरे कॉन्सेप्ट एकदम अभी क्लियर हो जाएंगे, ये कॉन्सेप्ट अभी और अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। लेट अस इमेजिन ये एक टावर है, ये लेट्स से ग्राउंड है, ग्राउंड को और लंबा बना देते हैं, लेट्स से ये ग्राउंड है और ये हाइट लेट्स से h दी हुई है, ये हाइट लेट्स से क्या दी हुई है? h। ध्यान से देख ले भाई, ध्यान से, एकदम ध्यान से देख ले। ठीक है, मान लेते हैं ऊपर ये जहां से भी ये जो भी हाइट है, जो टावर है, यहां से दो प्रोजेक्टाइल फेंके मैंने। एक मैंने फेंका फॉरवर्ड वेलोसिटी u1 से, एक मैंने फेंका फॉरवर्ड वेलोसिटी u2 से। अब देख, दोनों को सिर्फ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी दे दी, वर्टिकल कोई वेलोसिटी दी ही नहीं, तो क्या होगा बता? दिख रहा है कि u1 ज्यादा है, u2 ज्यादा है। पहले तो मेरे को बता टाइम ऑफ फ्लाइट क्या आएगा? टाइम ऑफ फ्लाइट अगर की बात करें तो गुरुजी यहां पे तो वर्टिकल में कोई वेलोसिटी है ही नहीं, सो इट विल बी सिमिलर एज इफ यू आर ड्रॉपिंग अ पार्टिकल, एज इफ यू आर ड्रॉपिंग अ पार्टिकल, और वो पार्टिकल नीचे आएगा सीधे। तो इसका तो हमें टाइम ऑफ फ्लाइट पता होता है, दैट इज अंडर रूट ऑफ 2h/g। क्या आएगा? अंडर रूट ऑफ 2h/g। क्यों? क्योंकि पार्टिकल को आपने हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी दी, वो तो वेलोसिटी आगे ले जाने का काम करेगी, नीचे लाने के लिए तो कोई वेलोसिटी है ही नहीं। तो इट इज लाइक अ ड्रॉपिंग अ बॉडी, ड्रॉप करेंगे, कितना टाइम लेगा h नीचे आने में? अंडर रूट 2h/g। क्लियर है? क्या ये बात क्लियर है? इतने देर में ये नीचे आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब दोनों ही केस में टाइम ऑफ फ्लाइट सेम आएगा। ठीक है ना? सो यहां लिख दे रहा हूं सेम फॉर बोथ, सेम फॉर बोथ। अब मुझे बताओ, क्या दोनों की रेंज भी सेम आएगी? क्या दोनों की रेंज भी सेम आएगी? क्या लेट्स से ये ऑरेंज वाले की वेलोसिटी कम है तो ये पास गिर जाएगा, और ये पिंक वाले की वेलोसिटी ज्यादा है, मतलब वेलोसिटी कम थी ऑरेंज वाले की तो पास में गिर गया, पिंक वाले की ज्यादा है तो वो ज्यादा दूर गिर जाएगा। क्या ये बात क्लियर है? क्या ये बात क्लियर है? ये डिस्टेंस मेरे दोस्त, इसको बोलूंगा रेंज 1, ये आ जाएगा आपका u1 इंटू टी। और मेरे दोस्त ये डिस्टेंस, ये पिंक वाला डिस्टेंस, लेट्स कॉल इट एज r2, दैट विल बी u2 इंटू टी। क्या बात क्लियर है? अरे बात क्लियर है कि नहीं? जल्दी बताओ कमेंट सेक्शन में। अब रही बात वेलोसिटीज की, तो इसकी गिरते समय आगे की ओर क्या वेलोसिटी होगी? तो आगे की वेलोसिटी कोई कभी चेंज कर नहीं सकता,
तो ये रहेगी u1। सर नीचे वाली भी तो होगी, हाँ होगी, नीचे वाली भी होगी। तो नीचे वाली क्या होगी भैया, अगर कोई पार्टिकल को ड्रॉप करते हैं तो लोअर मोस्ट पॉइंट पे उसकी वेलोसिटी आती है √2gh। सो दोनों ही केस में नीचे वाली वेलोसिटी हो जाएगी √2gh। और ये पिंक वाले के अंदर भी सेम माहौल बनेगा। ये पिंक वाला जहां गिरेगा उसकी आगे की ओर वेलोसिटी हो जाएगी u2 और नीचे की ओर वेलोसिटी हो जाएगी √2gh। क्या बात समझ में आई? पिंक वाले का नाम पिंकी रख दो, ऑरेंज वाले का नाम, अब बोलूंगा तो विवाद हो जाएगा लेकिन छोड़ो, ठीक है, इसका नाम ऑरेंजी रख दो। तो ऑरेंजी यहां गिरेगा और पिंकी यहां गिरेगा, ठीक है ना। पिंकी की हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी अभी भी u2 रहेगी, ऑरेंजी की वेलोसिटी अभी भी u1 रहेगी आगे वाली, नीचे वाली इसकी √2gh और पिंकी की भी नीचे वाली क्या हो जाएगी √2gh। क्या बात क्लियर है? क्या ये बात क्लियर है? अरे भैया जल्दी बताओ, बात क्लियर है क्या? चलिए, एक कह रहा है संतरी। चलिए, एक क्वेश्चन है, जल्दी से इसको अटेम्प्ट करिएगा। तो यहां पे एक टावर है जिसकी हाइट दे रखी है 80 मीटर, उस टावर पे से एक पार्टिकल को 20 मीटर प्रति सेकंड वेलोसिटी देके ऐसे आगे की ओर धक्का देके फेंक दिया। ग्रेविटी नीचे की ओर लग रही थी, वैल्यू आपको दे रखी है। क्या पूछा है सवाल, देखिए, ब्यूटीफुल क्वेश्चन। आफ्टर फॉलिंग थ्रू अ वर्टिकल हाइट ऑफ 40 मीटर, 40 मीटर नीचे गिरने के बाद, हाइपोथेटिकली ऐसा मान लीजिए कि ग्रेविटी को बंद कर दिया गया। जैसे ही वो 40 मीटर नीचे गिरा बॉल, सडनली ग्रेविटी गायब, ग्रेविटी नहीं है अब, उसके बाद ग्रेविटी खत्म। तो क्या पूछ रहे हैं, आफ्टर व्हाट टाइम फ्रॉम द स्टार्ट एंड वेयर ऑन द हॉरिजॉन्टल फ्लोर विल द पार्टिकल हिट। कितनी देर बाद और कहां ये पार्टिकल गिरेगा ये बताना है। बढ़िया सवाल है, ऐसा सवाल है जो रूटीन क्वेश्चन से हटके है, थोड़ा सा आपको अच्छा लगेगा करने में, ठीक है ना। चलिए करिए इसको, करिए भाई इसको। हाँ भाई, बाल बढ़िया लग रहे हैं, बाल बढ़िया लग रहे हैं। मैंने आज खुद ही जमाए, कटवाए, हेयर स्टाइल, मतलब पहले ऐसे था अब ऐसे कर दिया। एक कह रहा है कहीं नहीं गिरेगा, एक कह रहा है नहीं गिरेगा, गिरने ही नहीं देंगे, लोक लेंगे, लोक लेना समझते हो? नहीं गिरेगा, नहीं गिरेगा, नहीं गिरेगा। अबे गिरेगा, गिरेगा भाई। एक कह रहा है गिरेगा ही नहीं। चलिए, मैं इस सवाल को आपके लिए करता हूं, देखते हैं आप समझ पाते हैं कि नहीं। तो इस क्वेश्चन को मैं अगले पेज पे ड्रॉ कर लेता हूं। पहले इस क्वेश्चन को मैं फटाक से अगले पेज पे आपके लिए ड्रॉ कर लेता हूं भाई, ज्यादा बिना टाइम वेस्ट किए और फटाफट, क्योंकि मैं देख पा रहा हूं कि सिलेबस थोड़ा सा स्लो जा रहा है और मैं जानता हूं कि कुछ बच्चे इस बात से परेशान हैं, लेकिन टेंशन ना लो, जो तुम सीख रहे हो ना वो बहुत क्वालिटी सीख रहे हो, तो डोंट वरी अबाउट इट। मैंने अपने लेक्चर प्लानर में काइनेमेटिक्स 1D 2D मिला के 22 लेक्चर दिए थे, ठीक है ना। 17 ही हुए हैं आज, अभी बाकी हैं 4-5 लेक्चर बाकी हैं अभी, ठीक है ना, डोंट वरी, ठीक है, उसके पहले ही हो जाएगा। सो यहां से इसको हमने दे दी वेलोसिटी कितनी, 20, ठीक है। ये टोटल कितना था, ये टोटल था भाई 80, ये टोटल कितना था 80। अब क्या होगा, ग्रेविटी थी
तो ये भाई साहब ऐसे 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 गिर रहे थे। ओरे भाई, ओरे दादा, इधर क्या हुआ पता है? एकदम जैसे ही ये 40 मीटर नीचे गिरा, जैसे ही ये 40 मीटर नीचे गिरा, जैसे ही ये 40 मीटर नीचे गिरा, वैसे ही ग्रेविटी बंद कर दी गई। अरे भाई फिर क्या होगा? तो इधर की ओर की जो वेलोसिटी थी वो तो अभी भी 20 रहेगी। अब मुझे बताओ, आगे की कहानी छोड़ो, मेरे को बताओ डाउनवर्ड वेलोसिटी क्या होगी इस पॉइंट पे? व्हाट विल बी दिस डाउनवर्ड वेलोसिटी एट दिस पॉइंट? व्हाट विल बी द डाउनवर्ड वेलोसिटी एट दिस पॉइंट? इस पॉइंट पे नीचे की ओर की वेलोसिटी बता सकते हो? हैं? हॉरिजॉन्टल फेंका था, हॉरिजॉन्टल, तो इधर वेलोसिटी बता सकते हो? मैं बता सकता हूं। दिस v विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2g इंटू 40, 2g40, 2g40, यानी कि ये वेलोसिटी जो आएगी ये कितना हो गया भाई? 2g40 20 इंटू 40, ये हो जाएगा 20√2, ये हो जाएगा 20√2। नीचे की तरफ की वेलोसिटी आ गई 20√2। वाओ! अब क्या आएगा भाई? अब आएगा मजा, अब आएगा मजा, क्योंकि अब ये दोनों वेलोसिटी मिलके इसके पास एक नेट वेलोसिटी होगी, ये दोनों वेलोसिटी मिलके इसके पास नेट वेलोसिटी होगी। अब क्योंकि जो कहना है कहो, अब ग्रेविटी नहीं है तो पार्टिकल इस पॉइंट के बाद टाक 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 सीधे, एकदम सीधे वार करेगा, ये एकदम सीधे वार करेगा और यहां गिरेगा। बोलो मानते हो या नहीं मानते हो? बोलो मान गए बात को? ग्रेविटी होती तो पैराबोला चलता रहता, ग्रेविटी नहीं है, उस पॉइंट के बाद स्ट्रेट लाइन, नो एक्सेलरेशन, स्ट्रेट वेलोसिटी। क्या बात समझ में आई? क्या बात समझ में आई? और अब इस पॉइंट पे भी क्योंकि अब ग्रेविटी नहीं है तो इसकी वेलोसिटी यहां पे भी 20 रहेगी और इधर भी यहां पे ये 20√2 रहेगी। आई होप इट इज क्लियर, आई होप इट इज क्लियर। अब जो आपको मन करे आप वो, अब जैसे कि यहां तक पहले बात समझ में आई या नहीं आई? ठीक है, अब मैं काम करता हूं, मैं अपने बेसिक्स को इन्वोक करता हूं और यहां से यहां तक का टाइम निकालता हूं। सो इसको T1 बोलता हूं। यहां से यहां तक का टाइम वर्टिकल में ड्रॉप करने का टाइम होगा, हाइट है 40, टाइम आएगा अंडर रूट ऑफ 2 इंटू 40 डिवाइड बाय g, यानी कि यह आ जाएगा 2√2। कितना आ जाएगा? यह आ जाएगा 2√2। तो यहां से यहां तक का टाइम 2√2 आ गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब हमें यहां से यहां तक का टाइम निकालना है। अब यहां से यहां तक का टाइम, बहुत ध्यान से सुनना, ये वाली वेलोसिटी कांस्टेंट है और ये इधर से इधर टॉप पॉइंट से बॉटम तक का डिस्टेंस भी कांस्टेंट ही है। कितना है? 40। ये डिस्टेंस बेटा आपका 40 बच गया। 40 मीटर तय करना है 20√2 से, कितना टाइम लगेगा जल्दी बता दीजिए। तो यहां से यहां तक का टाइम मेरे दोस्तों आ जाएगा T2 और T2 चलेगा कितने से? 40 डिवाइड बाय 20√2 आ जाएगा आंसर √2। √2 आएगा ना भाई? हाँ भाई, √2 ही आएगा, √2 ही आएगा, √2 ही आएगा। ठीक है, सो द टोटल टाइम, यहां से नीचे गिरने का टोटल टाइम आएगा दोस्तों T1 प्लस T2, दैट इज 2√2 प्लस √2, दैट इज 3√2। 3√2 इज द टाइम। ठीक है, 3√2 इज द टाइम। आई होप दैट इज क्लियर। अब देख भाई, देख, अब तुझे यह भी निकालना था कि कितने दूर गिरेगा। तो पहले तो ये वाली रेंज को एक काम करते हैं, R1 बोल देते हैं और यहां के बाद वाली रेंज को यहां तक R2 बोल देते हैं। ठीक है दोस्त, अब R1 की वैल्यू कितनी होगी? सो R1 वैल्यू विल बी 20 की वेलोसिटी थी और कितना टाइम था? T1 का। सो इट विल बी 20 इंटू T1। सो दैट विल बी इक्वल टू, T1 की वैल्यू 2√2 है, सो दैट विल बी 40√2 मीटर। सो ये आ गया 40√2 मीटर। ठीक है, उसके बाद
R2 की वैल्यू कितनी आ गई, सो आई विल राइट R2 इज इक्वल टू हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितनी थी 20 और टाइम कितना लगा T2, सो इट इज 20 इंटू T2, सो दैट विल बी, क्योंकि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी हमेशा ही कांस्टेंट थी, हम चाहते तो डायरेक्टली टोटल रेंज लिखने के लिए टोटल टाइम में हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी मल्टीप्लाई कर देते, सो दैट विल बी व्हाट 20√2, सो टोटल इनको जोड़ोगे तो 60√2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 60√2। अबे यार ये यार एक तो गरीब बच्चों से बहुत परेशान हूं, जो बुद्धि से गरीब है ना इनसे बहुत परेशान हूं। अब ये कह रहा है ये √2 कैसे आ गया। अबे यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी है 40 और यहां की नीचे की तरफ वेलोसिटी कितनी है 20√2, तो 40 डिवाइड बाय 20√2 करोगे तो क्या आएगा आंसर √2 ही आएगा ना भाई। सो आ गया आंसर। जो लोग रिपीट कह रहे हैं इनको ऐसा श्राप लगेगा, इनका कहीं नहीं होगा, तुम्हारा कहीं सिलेक्शन नहीं होगा। ठीक है, चलिए बहुत ही बढ़िया सुंदर ब्यूटीफुल क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन और करते हैं, एक क्वेश्चन और करते हैं, ठीक है ना, एक क्वेश्चन और करते हैं, देखिएगा अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। नॉर्मली ये क्वेश्चन सबसे होगा नहीं, ठीक है ना, नहीं होगा, पूछ लेना। और मैं आपको बढ़िया बढ़िया 2 तरीके बताऊंगा, आनंद आ जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या तरीके हैं गुरुजी, क्या तरीके हैं। तो देखो क्या बोला है कि फॉर अ गिवन यू एंड अ वेरिएबल लॉन्च एंगल, यानी कि यहां से फेंक रहे हैं और किसी भी एंगल पे फेंक सकते हैं, यू से फेंकेंगे किसी भी एंगल से फेंक सकते हैं, किसी भी एंगल से फेंक सकते हैं इसको, ठीक है, कहीं भी फेंक सकते हैं। और मैं थोड़ा सा इसको और अच्छा क्लीन कर देता हूं, यू से फेंकेंगे और किसी भी डायरेक्शन में फेंक सकते हैं, ठीक है ना। तो ये जाके लेट से ऐसे गिरेगा और किसी भी एंगल से फेंक सकते हो, यू से फेंकना है किसी भी एंगल से फेंक सकते हो। डोंट वरी अबाउट द थ्रो एंगल, थ्रो एंगल कैन बी एनीथिंग। ये जो भी थीटा है दैट इज वेरिएबल, वट एवर थीटा यू आर लुकिंग हेयर इज वेरिएबल। किसी भी एंगल से फेंक सकते हो, स्पीड आपकी रहेगी क्या, यू रहेगी। ठीक है, चलिए अब मेरी बात को ध्यान से सुनो। फॉर अ गिवन यू एंड वेरिएबल लॉन्च एंगल इन डिफरेंट सिनेरियोज फाइंड पॉसिबल रेंज मैक्सिमम। हमें क्या करना है कि ये आर की मैक्सिमम वैल्यू कितनी पॉसिबल है वो बतानी है, व्हाट इज द मैक्सिमम रेंज पॉसिबल वो बताना है, और एंड द करस्पॉन्डिंग लॉन्च एंगल, और किस एंगल पे फेंका जाएगा, है ना। सो रेंज मैक्सिमम होगी और किस एंगल पे होगी, फॉर व्हाट थीटा, ये दोनों चीजें बतानी है। फॉर व्हाट थीटा रेंज मैक्सिमम होगी कितनी और किस एंगल पे होगी, ठीक है ना, ठीक है। अब देखो एक नॉर्मल बच्चा इस सवाल को कैसे सॉल्व करता है, मैं तुम्हें उसका ग्लिम्स दूंगा, सॉल्व नहीं करूंगा, रोज मैं वही करता रहता हूं, मैं आज नहीं करूंगा, मैं ग्लिम्स देता हूं, ग्लिम्स। एक नॉर्मल बच्चा क्या करता है इस सवाल में, ऐसे क्वेश्चंस में वो क्या करता है, एक इक्वेशन बनाता है, ये एकदम घोंचू मेथड, ठीक है ना, घोंचू मेथड। एक घोंचू मेथड क्या होगा कि बच्चा क्या करेगा कि सर लेट से एक एनी रैंडम यू ले लिया, रैंडम थीटा ले लिया और इक्वेशन बनाएगा y में, y की इक्वेशन बनाएगा और एक x की इक्वेशन बनाएगा। y की इक्वेशन क्या बनाएगा कि टॉप से नीचे गिर गए तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, -h इज इक्वल टू ऊपर की तरफ वेलोसिटी कितनी थी, u साइन थीटा इंटू टी -12 GT², ठीक है, ये बनाएगा। उसके बाद x की इक्वेशन लिखेगा, यहां से सॉल्व करेगा, है ना, यहां से सॉल्व करेगा और इस सॉल्व करके t की वैल्यू निकालेगा, यानी कि लेट से यहां से सॉल्व करके टाइम ऑफ फ्लाइट निकालेगा, टाइम ऑफ फ्लाइट निकालेगा, ठीक है। उसके बाद ये x आपका रेंज है, तो वो रेंज को क्या लिखेगा, रेंज को लिखेगा u cos थीटा
इनटू टाइम ऑफ फ्लाइट। ये दो इक्वेशन वो बनाएगा, y में टाइम ऑफ फ्लाइट निकालेगा और x में रेंज निकालेगा, क्योंकि ऐसा उसको हर बार पढ़ाया गया होगा, उसको बताया गया होगा कि हॉरिजॉन्टल निकालना हो तो टाइम निकाल के हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी से मल्टीप्लाई कर दो। तो वो आज तक जितना बच्चा होगा वो कॉमनली रेंज इसी तरीके से निकालेगा। अगर वो रेंज ऐसे निकाल लेता है तो एक बड़ा सा फंक्शन बनेगा जिसमें बहुत सारे थीटा होंगे, ठीक है ना। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो h तो कांस्टेंट है, देखो भाई देखो बहुत ध्यान से देखो, h कांस्टेंट है, u कांस्टेंट है, g कांस्टेंट है, तो जो टाइम आएगा वो भी वेरिएबल होगा किसका, थीटा का। वो टाइम भी थीटा के हिसाब से वेरी करेगा, और जब यहां पे आप टाइम डालेंगे इधर cos थीटा मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इवेंचुअली ये r भी जो हो जाएगा वो फंक्शन ऑफ थीटा हो जाएगा। तो उसको लगेगा कि वो बहुत होशियार है और उसको लगेगा कि बेसिक मैथ्स में गुरु जी ने पढ़ाया था। अगर हमारा रेंज थीटा का फंक्शन है तो रेंज को मैक्सिमाइज करने के लिए, मैं क्या करूंगा, हमारे गुरुजी ने बताया था कि जब भी रेंज को मैक्सिमाइज करना है तो आपको डिफरेंशिएट कर देना चाहिए। तो dr बाय डी थीटा को 0 करके वो रेंज को मैक्सिमाइज करने की कोशिश करेगा। क्या बात समझ में आई? क्या घोंचू मेथड समझ में आया? No, buddy, no, you're giving wrong answer. 0 is wrong answer. 45 degree wrong answer. इतना सिंपल होता तो मैं तुमसे पूछता क्या? घोंचू मेथड समझ में आया क्या? तब तक मैं पानी पी लेता हूं। कंफ्यूजिंग क्या है? अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको यहां से प्रोजेक्टाइल फेंक के टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना बताया था। टाइम ऑफ फ्लाइट में बताया था कि देख बेटा इसके ऊपर वाली वेलोसिटी तेरी क्या हो जाएगी, u sin थीटा हो जाएगी बेटा। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी क्या हो जाएगी बेटा, u cos थीटा हो जाएगी बेटा। लेकिन थीटा वेरिएबल है क्योंकि तुम किसी भी एंगल पे फेंक सकते हो। तो जो ऊपर वाली वेलोसिटी है हम y डायरेक्शन में इक्वेशन लिखेंगे तो ऊपर की वेलोसिटी u sin थीटा हो गई, और ये ऊपर से नीचे आ गया, कितना नीचे आ गया, h हाइट नीचे आ गया, तो माइनस h तेरा डिस्प्लेसमेंट हो गया, और तूने y में इक्वेशन लिख डाली पूरी की पूरी। तो y की इक्वेशन लिख के क्वाड्रेटिक सॉल्व करके वो बड़ा सा जो टाइम आया था, सर नहीं है पता सर कौन से टाइम की बात कर रहे हो सर, हम बहुत गरीब हैं सर बुद्धि से। अबे इस टाइम की बात कर रहा हूं, इस टाइम की। ये जो टाइम आया था इतना भौकाल टाइम, ठीक है ना, एकदम जल्दी से पैंट पकड़ लो गिर सकती है, ये वाला टाइम, इसको तुमने यहां डाल दिया भाई। कहां डाल दिया इस टाइम को? कहां डाल दिया भाई टाइम को? यहां डाल दिया। क्या हालचाल भाई साहब, क्या चल रहा है? और सर भाई क्या चल रहा है? बस बोला है मैंने इनको कि पैंट पकड़ के रखो थोड़ा सा। ऐसा क्या करा रहे हो, ये क्या चल रहा है? अरे देखो क्या बढ़िया सवाल है। देखो मैं सॉल्व करता हूँ। हाँ बताओ सवाल, देखो क्या है। ठीक है, ये कहां गया, ये था। अरे भाई साहब, मैंने ये बोला है कि एक गिवन कांस्टेंट u से पार्टिकल को फेंका है, ठीक है, छत में और हाँ किसी हाइट से, और थीटा को मैंने क्या करा, डिफरेंट सिनेरियो है, इट कैन बी वेरिएबल, कहीं भी फेंको आप। ठीक है देखो मजा आएगा अभी। ठीक है अभी देखो उसके बाद क्या बोला है, पॉसिबल मैक्सिमम रेंज बता दो। अच्छा ठीक है, ये तो वो होता है ना u स्क्वायर बाई जी साइन टू थीटा, u स्क्वायर बाय जी साइन टू थीटा। फिर से लिख देता हूँ ये नहीं होता यही है ना, u स्क्वायर बाई जी, नहीं मतलब यही तो रेंज का फॉर्मूला होता है। नहीं वो नहीं लगेगा ना सर, वो तो ग्राउंड टू ग्राउंड में आप खेलते हैं। अच्छा वो ग्राउंड टू ग्राउंड है, और ये तो ग्राउंड ही चेंज हो गया ना, ये तो यहाँ हो गया। अच्छा देखो मैथमेटिक्स है पूरी मैंने मैथ्स करवाई इनको। ठीक है, मैंने कहा भैया एक घोंचू मेथड है, क्या करना है, एक क्वाड्रेटिक लिखनी है y में, ऊपर की वेलोसिटी थी तो प्लस ले लिया, नीचे का डिस्प्लेसमेंट था माइनस h ले लिया, लिख के टाइम निकाला। अब ये कांस्टेंट ये कांस्टेंट, ये फंक्शन इन थीटा बनेगा। सही बात है। अब x में कितना ट्रेवल करेगा, दैट इज हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इनटू टाइम, एक्सेलरेशन है ही नहीं,
तो यहाँ पे रेंज आ जाएगी। अब ये भी थीटा का फंक्शन है। सही बात अब बच्चा क्या कर सकता है, डी आर बाई डी थीटा को क्या करते हैं, जीरो करते हैं, आर मैक्स आएगी। लेकिन सर ये जो टाइम निकलता है ना, ये क्वाड्रेटिक से वो कुछ ऐसा निकलता है, सर देखो निकलवाया था थोड़ी देर पहले मैंने, ये निकलता है। अब इसको क्या ये डिफरेंशिएट कर लेंगे, तो मैं वही सोच रहा हूँ सर, उस ऊपर से कॉस भी मल्टीप्लाई करना है इसमें। अरे भाई साहब, तो फिर इसमें गोचो मेथड तो आ गया भाई, लेकिन मेरे ख्याल से मेंटोस जिंदगी भी आने वाली होगी। ये है आम जिंदगी, अभी थोड़ी देर में आएगी मेंटोस जिंदगी। और बताओ क्या चल रहा है? मैंने आपकी क्लास देखी, एकदम फुल एनर्जी। मैं एक्चुअली बगल में लोग की डीपीपी रिकॉर्ड कर रहा था। अच्छा। तो आपकी आवाजें आ रही थी। अरे तो हमने कहा चलो यार आरसीबी सर से मिलके आया जाए, इसी बहाने बच्चों से थोड़ा मोटिवेट करो सर इनको। ये कह रहे हैं कि मतलब मोटिवेट भाई सुनो, वो क्या कहते हैं, बैंटर कहते हैं, क्या कहते हैं, नहीं वो क्या वो ये लोग बैटल करवा दें क्या? बताओ, सर को एक सवाल दे दिया जाए, फिर सर मुझे एक सवाल दे दें, हम दोनों अपने बाल खींचें, ऐसा कुछ कराया जाए क्या? नहीं, मैं ऐसा करता हूँ, मैं आपसे बायो की पूछूंगा और आप मुझसे केमिस्ट्री का पूछो। ये बायो का मैं पूछूंगा। बायो का मैं पूछूंगा। अच्छा बच्चों बताओ, देखो यार, फिजिक्स तो मेरी सुपर स्ट्रांग है, तुम्हें पता ही है, क्योंकि फिजिक्स में मैथ्स यूज होती है, और इनकी भी मैथ्स स्ट्रांग है। क्यों? क्योंकि फिजिक्स में मैथ्स यूज होती है। तो हम लोग एकदम डिफरेंट लेके आते हैं, ठीक है ना, कि मैं इनसे बायो पूछूंगा, ये मुझसे केमिस्ट्री पूछेंगे। अब तुम लोग जरा जल्दी से बताओ कि बायो कौन सवाल पूछेगा और केमिस्ट्री का कौन सवाल पूछेगा? अच्छा, बच्चों के मॉड्यूल्स भी आ गए ना? हाँ, मॉड्यूल हाँ एकदम आ गए, सबने अनबॉक्सिंग कर दी है। यार मैं ऐसे ही चलाया था, आपका टाइम वेस्ट हो रहा है। नहीं चलो सर, चलो मिलते हैं, से मस्ती से पढ़ाओ। बैटल करते हैं कभी एक दिन। बैटल? हाँ क्या सर, मैं इतने अच्छे सवाल यार वो अरे नहीं भाई, मेरे पास भी ठीक सवाल है। ठीक सवाल है। हाँ। चलो ठीक है, हम दोनों एक दिन बैटल करते हैं, दोनों भाई, ठीक है, दो भाई दो तबाही, बढ़िया बैटल करते हैं, फिर देखते हैं क्या होता है। ठीक है भाई, लव यू ऑल, टाटा बाय बाय, जय बाबा की। मिलते हैं 6 बजे, जय बाबा की, साथ में चाय पीते हैं। ठीक है ओके गाइस, बाय 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 गाइस, बाय। तो भैया अभी एक बार मैंने रिपीट किया था, अब तो समझ में आ गया होगा गोचू मेथड। इसमें जाके टाइम डालोगे इधर, तो भाई साहब ये बहुत बवाल बन जाएगा। ये एकदम खतरनाक माहौल हिला देगा, ये सवाल इतना बड़ा बन जाता है, इसलिए नहीं कर पाते बच्चे कई बार इसको बेसिक अप्रोच से, ये नहीं बनेगा। ठीक है, चलिए भाई, क्या कैसे बनेगा गुरुजी, ये कैसे बनेगा? चलिए एक काम करते हैं, इसका मेथड 2 बताते हैं आपको, ठीक है ना, इसका मेथड 2 बताते हैं। सो लेट मी टेल यू मेथड नंबर 2। डोंट वरी, मेथड 2 के बाद तुम्हें मैं दे दूंगा मिनटॉस जिंदगी, डोंट वरी, मेथड 2 के बाद आएगी वो। ठीक है, चलो मेथड 2 लेते हैं। कह रहा है मिनटॉस लेके आओ। अबे मेथड 2 देखो, पहले मेथड 2 देखो। अगर किसी पॉइंट से किसी को फेंका है ना, तुम भूल जाओगे पॉइंट कहां पे, जहां से भी पॉइंट होता है वो अपना ओरिजिन बन जाता है। पता है ना ये बात, पता है ना? जैसे अगर ग्राउंड से भी फेंकते हैं, मान लो ये ग्राउंड होता, और ग्राउंड से अगर तुम एक प्रोजेक्टाइल को यू से एट एन एंगल थीटा फेंक दो, तो ये जो पैराबोला बनता है, अगर यहां धरती नहीं होती तो ये आगे जाता ही जाता, उसमें कोई डाउट है ही नहीं। तो ये जो पैराबोला की इक्वेशन है, इसी को तो हमने क्या कहा था, इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी कहा था। क्या कहा था? इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी। ठीक है ना? तो एक काम करता हूं, मैं इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी लिख लेता हूं। ठीक है ना, लिख लिया मैंने। क्या आएगी इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी? मैं यहां लिख लेता हूं, दैट विल बी y इज इक्वल टू x tan थीटा माइनस g x स्क्वायर डिवाइड बाय 2u स्क्वायर, और इधर आ जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। क्या ये इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी तुम्हें याद है? क्या ये इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी तुम्हें याद है? यही होती है इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी, सिंपल प्लेन भाषा में यही है इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी। अब इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी के अंदर ये पॉइंट जो होता है ना मेरे दोस्त, ये वाला पॉइंट जहां से फेंका, वो होता है x0 y0। ठीक है, अब सोच तू अपने इस वाले केस के अंदर, जो कि अपन h हाइट पे खड़े हैं और ये ग्राउंड है, यहां पे वो पार्टिकल गिर रहा है ना, यहां वो पार्टिकल गिर रहा है, तो ये पॉइंट कौन सा होगा? व्हाट विल बी दिस पॉइंट? तो ये पॉइंट होगा यहां से x में अपन r आगे चले गए और y में नीचे आ गए। मतलब मैं आपको अगर एक्सिस दिखा दूं, सो दिस इज आवर x एक्सिस, दिस इज आवर y एक्सिस,
तो हम x में तो पॉजिटिव चले गए, सो प्लस आर, एंड y में हम नीचे आ गए, सो माइनस एच। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? अब क्या करूंगा, ये पॉइंट इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए, ट्रेजेक्टरी की इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। करवाओ सेटिस्फाई, करवाया सेटिस्फाई इसको हमने, तो क्या आया, व्हाट डिड वी गेट इन दिस, हमें मिला माइनस एच इज इक्वल टू एक्स की वैल्यू आर tan थीटा माइनस जी आर स्क्वायर डिवाइड बाय 2u स्क्वायर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये इक्वेशन मिल गई, और इस इक्वेशन को मैं रीअरेंज कर देता हूं, तो मुझे मिल जाएगा जी आर स्क्वायर, और 2u स्क्वायर से मल्टीप्लाई भी कर दूंगा, तो जी आर स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा माइनस 2u स्क्वायर आर tan थीटा प्लस जी आर स्क्वायर, ठीक है, और माइनस 2u स्क्वायर एच इज इक्वल टू 0। क्या ये इक्वेशन समझ में आ रही है? रीअरेंज कर दिया और 2u स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिया। इक्वेशन देखो, आखिरी वाली इक्वेशन देखो मेरे भोले बच्चों, ये tan स्क्वायर थीटा, ये tan स्क्वायर थीटा, ये tan थीटा, तो ये क्वाड्रेटिक बन गई है। दिस इज अ ब्यूटिफुल क्वाड्रेटिक इन tan थीटा। ये tan थीटा में एक सुंदर सी क्वाड्रेटिक बन गई है। क्लियर है? यहां तक सब क्लियर है? कोई दिक्कत? क्लियर? अबे रीअरेंजमेंट है, रोज ये सेम रीअरेंजमेंट 10 बार नहीं करूंगा मैं, रोज करता हूं मैं। एक बार खुद करके देख लो, अपने कॉपी में करके देख लो एक बार, जल्दी से करो, जल्दी से। वंस अगेन मारूंगा एक लाफा अभी खींच के, वंस अगेन। चलिए, अब ये क्वाड्रेटिक बन गई है। अब क्वाड्रेटिक बनने के बाद क्या करेंगे, वी कैन राइट कि अगर ऐसा कोई थीटा एग्जिस्ट करता है कि हम वहां उस मैक्सिमम रेंज तक पहुंच पाए, यानी कि वो अचीवेबल है, तो क्या करेंगे, डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कर दो। डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कर दो। कर दिया। तो डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कर देते हैं। चलिए एक बार जल्दी से कर देते हैं भाई, अरे कांगे रे, हाँ, डिस्क्रिमिनेंट क्या आएगा? डिस्क्रिमिनेंट तो ये देखो 2u स्क्वायर आर आएगा डिस्क्रिमिनेंट के अंदर, स्क्वायर होके तो हो जाएगा 2u स्क्वायर आर का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए कितना है, जी आर स्क्वायर, जी आर का होल स्क्वायर, और इधर कितना है, जी आर स्क्वायर माइनस 2u स्क्वायर एच, जी आर स्क्वायर माइनस 2u स्क्वायर एच, दैट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, अब ये करने के बाद क्या मिला हमें, लेट मी जस्ट क्विकली सॉल्व दिस। ये हो गया 4u की पावर 4 r का स्क्वायर, ठीक है, और ये उधर चला गया ग्रेटर देन इक्वल टू 4gr स्क्वायर माइनस 2u स्क्वायर h। ठीक है, तो ये 4 और ये 4 तो कट गया, ये r स्क्वायर कट गया। अब u की पावर 4 इज ग्रेटर देन इक्वल टू ध्यान से देखेंगे, इधर आ जाएगा g स्क्वायर r स्क्वायर
माइनस 2g(u²h). ये आ गया भाई। अरेंज करो, रीअरेंज करो, इसको रीअरेंज किया तो क्या मिला? वी गॉट g²r² इज लेस देन इक्वल टू u⁴ प्लस 2gu²h। और इधर से मुझे क्या मिला? आई गॉट r² इज लेस देन इक्वल टू u² प्लस 2gh इंटू u² कॉमन ले लिया, u² कॉमन ले लिया, डिवाइड बाय g का स्क्वायर, और फिर अंडर रूट लगा दिया r लेस देन इक्वल टू अंडर रूट ऑफ u² प्लस 2gh एंड ब्रैकेट ये u और ये g बाहर आ जाएगा। सो दिस विल बी, आई विल जस्ट टेक इट आउट, मैं इसको बाहर लिख देता हूं, आई विल जस्ट राइट इट आउटसाइड, आई विल जस्ट राइट दैट आउटसाइड। सो ये आ जाएगा आपका u और g बाहर आ जाएगा, तो u/g इज आउटसाइड। क्या ये बात क्लियर है? इज दिस थिंग क्लियर? क्या यहां तक मैटर क्लियर है? सो यू गॉट योर मैक्सिमम रेंज। सो r max इज इक्वल टू u/g अंडर रूट ऑफ u² प्लस 2gh। क्लियर है? बोल दो, क्लियर है? Is that clear? Is that clear? ठीक है, इस मेथड से इसका आंसर आया, इस मेथड से इसका आंसर आ गया। ठीक है, एक क्वेश्चन और पूछा गया था, एक क्वेश्चन इसके अंदर और पूछा गया था। एक क्वेश्चन क्या पूछा गया था कि हमें वो एंगल थीटा भी निकालना है जिस पे रेंज मैक्सिमम आ रही है, जिस पे रेंज मैक्सिमम आ रही है। मैक्सिमम रेंज मतलब पता क्या होता है? वो एकदम कॉर्नर का पॉइंट, यानी कि सेफ्टी पैराबोला वाला पॉइंट। और सेफ्टी पैराबोला पे पता है क्या होता है? डिस्क्रिमिनेंट जीरो होता है, डिस्क्रिमिनेंट जीरो होता है, यानी कि जो रूट्स होते हैं वो अच्छा एक बात बताओ, एक चीज बताना मुझे जरा। अगर मैं बोलूं कि किसी क्वाड्रेटिक का डिस्क्रिमिनेंट जीरो है, तो क्या मैं अल्फा कॉमा बीटा दोनों की वैल्यू -b/2a बोल सकता हूं क्या? अगर किसी क्वाड्रेटिक के डिस्क्रिमिनेंट जीरो है, तो अल्फा कॉमा बीटा को -b/2a बोल सकता हूं क्या? बताओ, कैन आई से दिस? तो जब रेंज मैक्सिमम होगी, सो आर मैक्स तभी होगा जब डिस्क्रिमिनेंट जीरो होगा, और ये आपने यहां देख लिया है कि इक्वालिटी होल्ड करेगी तब आर मैक्सिमम होगा, इक्वालिटी होल्ड करेगी तब आर मैक्सिमम होगा, और इक्वालिटी होल्ड करेगी तो डिस्क्रिमिनेंट जीरो हो जाएगा। और डिस्क्रिमिनेंट जीरो हो गया तो भैया कहां गया इक्वेशन? इधर से क्या उठाना है? -b, तो 2u²r माइनस, यहीं लिख देता हूं मैं। सो रूट आएगा इक्वल, सो tan थीटा आएगा -b/2a के बराबर। सो tan थीटा आएगा आपका -b, पकड़ना जरा यहां से, तो ये आ जाएगा 2u²r और डिवाइड बाय, और इधर क्या आ जाएगा? इधर आ जाएगा 2a, यानी कि 2gr²। तो 2 से 2 कट गया, r से r कट गया, सो tan थीटा आ गया आपका कितना? u²/gr। सो यहां से आपका इस रिलेशन से आपको थीटा मिल जाएगा। सर बट r तो पता नहीं है। बेटा r निकाल लिया ना अपन ने, r मैक्सिमम की वैल्यू निकाल ली, ये r मैक्सिमम की वैल्यू इधर डाल दोगे, आंसर आ जाएगा। तो tan थीटा आ गया u²/gr। मैं अगले पेज पे लिख देता हूं। सो tan थीटा हैज कम एज u²/gr। तो हम मैक्सिमम के लिए क्या निकालेंगे? सो tan थीटा फॉर मैक्सिमम रेंज विल बी u²/g, और मैक्सिमम रेंज की वैल्यू क्या आई थी? u/g अंडर रूट ऑफ u² प्लस 2gh। ये आई थी वैल्यू, ठीक है ना? यहां रख के देखा तो g से g मर गया, u से एक u मर गया। सो आंसर आ गया हमारा कितना? u डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ u² प्लस 2gh। ये आ गया हमारा थीटा। तो आंसर हमारा आ गया क्या? व्हाट इज थीटा मैक्सिमम? सो थीटा मैक्सिमम इज कमिंग एज tan इनवर्स u डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ
u square plus 2gh. So we got the theta, we got the range, maximum that is u by g under root of u square plus 2gh. चलिए एक बार जबरदस्त एकदम तालियां हो जाएं इस मेथड के लिए, उसके बाद तुम्हें बताता हूं मिनटर्स जिंदगी क्या होती है। एक बार जल्दी से इसका, अरे देखो फ्लो, देखो खाली तुम फ्लो समझो यार, रिमेनिंग एवरीथिंग इज जस्ट, देखो भाई तुम लोग, अरे मेरे प्यारे प्यारे कुछ पूछू क्यों लोड ले रहे हो, प्रोसेस तो देख, बाकी तो मैथमेटिक्स है। प्रोसेस क्या है, खाली ये जान लिया कि ये पॉइंट ट्रेजेक्ट्री पे आएगा, ट्रेजेक्ट्री की इक्वेशन लिखी, पॉइंट का कोऑर्डिनेट ट्रेजेक्ट्री में घुसा दिया, टैन का क्वाड्रेटिक बन गया, क्वाड्रेटिक को क्या बोला कि डिस्क्रिमिनेंट एग्जिस्ट करना चाहिए तभी थीटा निकलेगा, तो डिस्क्रिमिनेंट को ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कर दिया, खट से आंसर आ गया। क्या दिक्कत है इसके अंदर? और खट से आंसर आने के बाद एक लॉजिक और बता दिया कि फारदेस्ट पॉइंट अगर है, फारदेस्ट पॉइंट है तो डिस्क्रिमिनेंट 0 होगा, डिस्क्रिमिनेंट 0 होगा तो रूट्स क्या आएंगे, -b/2a के बराबर आएंगे, तो उसको लिख दिया और वहां से tan थीटा आ गया। ले बेटा तेरा tan थीटा भी आ गया, और थीटा में रेंज का थीटा वाले फॉर्मूला में रेंज पूछा था, मतलब डालना पड़ेगा, तो रेंज को डाल दिया और वहां से तेरा थीटा भी आ गया और रेंज भी आ गई। तू मेरी कैलकुलेशन को अपने माथे क्यों डाल रहा है? तू बैठे बैठे वहां पे खाली ये देख रहा है, अरे ये मास्टर क्या कर रहा है। अबे तू भी साथ में करेगा तो आसान लगेगा चीजें, तू कर नहीं रहा साथ में। चलो भाई, मेंटोस जिंदगी, आनंद की अनुभूति कुछ पता क्या होता है? आज तक नहीं हुई होगी, आज होगी, आज देखना। देखो ये क्या है, एक किसी पार्टिकल को यू से फेंका, ठीक है, ग्रेविटी ना होती तो सीधा चला जाता, सीधा जाता रहता, सीधा सीधा सीधा। ग्रेविटी होती है इसलिए चीजें गिरती हैं, ग्रेविटी होती है इसलिए चीजें गिरती हैं, इसलिए ये भी गिर रहा है। तो एक्सेलरेशन के नाम पे यहां पे एक ही चीज है, दैट इज ग्रेविटी, ठीक है। एक्सेलरेशन के नाम पे एक ही चीज है, दैट इज ग्रेविटी। तो एक्सेलरेशन जो तुम्हारा है वो दैट इज डाउनवर्ड, एंड लेट्स कॉल इट एज ग्रेविटी वेक्टर, ठीक है, ग्रेविटी वेक्टर, ठीक है। यहां तक क्लियर है? अब देखो ये पार्टिकल एक्चुअली सीधा जाता 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 ऐसे जाता, ठीक है, बट ये वाली वेलोसिटी का अगर अपन ऐसे सीधे ड्रॉ करें, लेट मी जस्ट ड्रॉ इट स्ट्रेट, थोड़ा सा माहौल ठीक है, लगभग सही बन गया, लगभग कोई दिक्कत नहीं है। लेट्स से, तो ये एंगल को मैं बोल देता हूं लेट्स से क्या, लेट मी कॉल दिस एंगल एज लेट्स से अल्फा। तो ये सीधा जाने वाली वेलोसिटी थी और फाइनली वो यहां गिर गया, ये फाइनल वेलोसिटी है। और ये लेट्स से एक वेक्टर मैं यहां से बना रहा हूं, वन वेक्टर आई एम मेकिंग फ्रॉम हेयर। क्या आप सब लोग एग्री करेंगे कि ये वेक्टर जो है, दिस वेक्टर इज डिस्प्लेसमेंट वेक्टर? क्या आप ये एग्री करेंगे ये वेक्टर जो है दैट इज द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर? विल यू एग्री ऑन दैट और नॉट? जहां से फेंका जहां पहुंचा सीधी लाइन जोड़ी, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ये बात समझ में आई? ये बात समझ में आई? ये इनिशियल वेलोसिटी, ये फाइनल वेलोसिटी, ये आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। अब बताओ ये बात समझ में आई कि नहीं आई? और ये आपका हो गया लेट्स से क्या, एक्सेलरेशन वेक्टर। क्लियर? अब
अब अगर मैं एक्सेलरेशन वेक्टर को लिख दूं, क्योंकि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, फाइनल वेलोसिटी वेक्टर माइनस फाइनल वेलोसिटी वेक्टर, ध्यान से सुनिएगा इस बात को, एक्सेलरेशन, व्हाट इज एक्सेलरेशन? एक्सेलरेशन को हम क्या लिख सकते हैं? एक्सेलरेशन को व्हाट वी कैन राइट, तो ध्यान से देखेंगे, वी कैन राइट v वेक्टर माइनस u वेक्टर डिवाइड बाय t। क्या ये लिखना सही रहेगा? जस्ट फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन क्या कहती है? v इज इक्वल टू यू प्लस at वेक्टर फॉर्मेट में। सो ये मैं वहां से लिख सकता हूं कि नहीं? जल्दी टेल मी दिस, इफ यू कैन डाइजेस्ट दिस, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू v वेक्टर माइनस u वेक्टर डिवाइड बाय t। क्या ये क्लियर है? दूसरा, क्या मैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को लिख सकता हूं? क्या मैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को लिख सकता हूं एवरेज वेलोसिटी v प्लस यू वेक्टर डिवाइड बाय 2 इंटू t, लिख सकता हूं कि नहीं? क्योंकि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है, तो एवरेज वेलोसिटी कैसे लिख सकते हो? एवरेज वेलोसिटी लिख सकते हो v प्लस यू बाय 2। ये बात हो चुकी है पहले। क्लियर है? लेट्स कॉल दिस एंगल एज बीटा, इसको बीटा बोल दिया, ठीक है। चलिए अब मैं क्या करूंगा, बहुत ध्यान से देखना। सो माय स्टेप नंबर वन मैं करता हूं लेट्स से g वेक्टर डॉट s वेक्टर, दोनों का डॉट प्रोडक्ट कर दिया। डॉट प्रोडक्ट कर दो, इन दोनों का डॉट करोगे तो t और t कट जाएगा, इनका डॉट हो जाएगा। इनका डॉट क्या होगा भैया? इनका डॉट होगा v माइनस यू वेक्टर डॉट v प्लस यू वेक्टर डिवाइड बाई 2। क्या ये बात क्लियर है? ये बात क्लियर है? और अगर ये बात क्लियर है तो डॉट करो, तो v का v के साथ डॉट होगा, क्या हो जाएगा भाई बताना जरा? v का v के साथ डॉट होगा v स्क्वायर हो जाएगा, v का u के साथ डॉट होगा, फिर माइनस u का v के साथ डॉट होगा, कैंसिल हो जाएंगे, तो आ जाएगा यहां पे माइनस यू स्क्वायर डिवाइड बाय 2। ये आ गया भाई। और g डॉट s का मतलब क्या होता है पता है? डू यू नो दिस? ये क्या है? ये है h, ये हाइट क्या है? h। और g डॉट s को लिखोगे क्या? g इंटू s इंटू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम, और g और s के बीच में एंगल क्या है? बीटा। आप यहां लिखोगे क्या? कॉस ऑफ बीटा। और s कॉस बीटा, s का कॉस बीटा इज नथिंग बट h, तो ये क्या लिखा जाएगा? g इंटू एच इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर डिवाइड बाई 2। तो v स्क्वायर क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा u स्क्वायर प्लस 2gh। तो तुम्हारा v क्या आ जाएगा? अंडर रूट ऑफ u स्क्वायर प्लस 2gh। और भाई एक बहुत ब्यूटीफुल बात बताऊं मैं तुम्हें, एक बहुत ब्यूटीफुल बात बताऊं। ये देखो v जो आया है ना, ये मैं आपको एक बात की गारंटी दे सकता हूं, आप किसी भी एंगल पे फेंको, यहां पे मैंने एंगल का कोई झोल झाल नहीं रखा, किस एंगल पे फेंका है इसकी मैंने कोई बात नहीं करी, यानी कि आप किसी भी एंगल पे फेंको हर बार v यही आएगा, ठीक है ना। सो दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ एंगल, इंडिपेंडेंट ऑफ एंगल ऑफ थ्रो। और ये बात मैं एक बार और साबित कर दूंगा एनर्जी कंजर्वेशन से। ये बात एक बार एनर्जी कंजर्वेशन से भी मैं लेटर ऑन साबित कर दूंगा। कैसे साबित कर दूंगा? ऐसे साबित कर दूंगा कि अगर मैं किसी हाइट से ध्यान देखिए किसी हाइट से मैं फेंकता हूं, तो यहां काइनेटिक एनर्जी क्या है? देखिएगा यहां काइनेटिक एनर्जी क्या है? हाफ एम यू स्क्वायर। यहां पोटेंशियल एनर्जी क्या है? mgh। ऐसा मान रहा हूं कि ग्राउंड पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो है, यहां पोटेंशियल जीरो मान रहा हूं, तो h हाइट ऊपर कितनी हो जाएगी? mgh हो जाएगी। तो जब यहां पार्टिकल गिरेगा तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी? जीरो, और काइनेटिक हो जाएगी हाफ mv स्क्वायर। तो अगर आप इस एनर्जी के बराबर कर देंगे तो भी आपको v का एक्सप्रेशन यही मिलेगा। यू विल गेट द सेम v। क्या बात समझ में आई? क्या बात समझ में आई? यू विल गेट द सेम v। तो v का तो टेंशन खत्म, हमने v निकाल लिया। अंडरस्टूड?
नेक्स्ट स्टेप देख, नेक्स्ट स्टेप देख, नेक्स्ट स्टेप में देखो आनंद की एकदम परम अनुभूति हो जाएगी। क्या करने वाला हूं देखता जा, क्या करने वाला हूं देखता जा। मैं करने वाला हूं, आई एम गोइंग टू डू दैट, आई एम गोइंग टू डू G क्रॉस S का मॉड, G क्रॉस S का मॉड, G क्रॉस S का मॉड, यानी कि ध्यान से देख, ध्यान से देख, इस वेक्टर का इस वेक्टर से क्रॉस, ठीक है। तो v वेक्टर माइनस u वेक्टर डिवाइड बाय t, मतलब t तो गायब हो ही जाएगा तो मैं हटा ही देता हूं, इसका क्रॉस करना है v वेक्टर प्लस u वेक्टर डिवाइड बाय 2 से, और उसका लेना है क्या, मॉड लेना है। क्या लेना है, मॉड लेना है, ठीक है। चलिए अब इसको सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा जी एस साइन बीटा, ठीक है ना, यही होगा। इनके बीच में एंगल क्या था, बीटा था, लिख दिया। इसको देख, इसको देख, v क्रॉस v क्या हो जाएगा, 0। सेम वेक्टर अपने आप से क्रॉस होके क्या होता है, 0 हो जाता है। v क्रॉस u क्या हो जाएगा, लिख लेंगे v क्रॉस u। फिर ये क्या है, माइनस u क्रॉस v, उसको फिर से क्या लिख सकते हैं, v क्रॉस u, तो हो जाएगा 2 टाइम्स v क्रॉस u, ये आएगा तेरा रिजल्ट, डिवाइड बाय एक 2 पड़ा हुआ नीचे, ठीक है ना। तो इसको आपस में काट दो, इसको आपस में काट दो। इसका मैग्नीट्यूड लिखना है भाई, किसका, v और u का क्रॉस करना है। ध्यान से देख, ध्यान से देख, मैग्नीट्यूड लिखना है। तो v और u के बीच में एंगल कितना बन रहा है, अल्फा। तो यार मैं इसको लिख सकता हूं u इंटू v साइन ऑफ अल्फा। 2 से 2 कट ही गया था, इधर क्या आ गया, ये आ गया g। अच्छा g को डिवाइड में ले आता हूं मैं, क्या बचा, s साइन बीटा, s साइन बीटा। ये s है, ये बीटा है, और ये सामने वाला यहां से यहां तक का क्या था, दिस वॉज आवर रेंज, दिस वॉज आवर रेंज। तो भैया s साइन बीटा तो क्या है, रेंज के बराबर है। सो आई विल राइट दिस नथिंग बट रेंज। s साइन बीटा को क्या लिख दिया, रेंज लिख दिया। फॉर्मूला आ गया भाई रेंज का, शानदार रेंज। अब रेंज में जब ये बता चुका हूं u कांस्टेंट है, v भी कांस्टेंट रहेगा किसी हाइट के लिए, अभी निकाला है मैंने, किसी हाइट के लिए v कांस्टेंट है। तो भैया जब, अरे भाई साहब, जब ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, वेरिएबल कौन है, ये वेरिएबल है, ये वेरिएबल है। तो अगर r को मैक्सिमम करना है तो साइन अल्फा को मैक्सिमम करना पड़ेगा। और का साइन का फंक्शन कब मैक्सिमम होता है, जब वो 1 हो जाता है, 1। यानी कि आई गॉट माई आर मैक्सिमम, दैट इज u इंटू v इंटू डिवाइड बाय g, और v की वैल्यू मैं यहां से उठा के डाल दूंगा, तो आ जाएगा आंसर u बाय g अंडर रूट ऑफ u स्क्वायर प्लस 2gh। दैट इज योर आर मैक्सिमम, दैट इज योर आर मैक्सिमम। बोलो भाई बोलो, दैट इज योर आर मैक्सिमम। मजा आया, मजा आया क्या, मजा आया कि नहीं आया, बोल। अब जब ये हो रहा है और मैक्सिमम करना था साइन अल्फा को, तो इससे ये बात क्लियर हो गई कि अल्फा तो अब 90 डिग्री होना पड़ेगा, अल्फा को 90 डिग्री होना पड़ेगा। अगर अल्फा को 90 डिग्री होना पड़ेगा तो मैं एक और या तो इसी में डायग्राम है, इसमें तो नहीं, इसमें थोड़ा दिक्कत होगा, एक नया डायग्राम बनाता हूं मैं तुम्हारे लिए, जिसमें अल्फा को 90 डिग्री कर दूंगा मैं। अभी देखो, तो ये रहा u, ये रहा u, ये थीटा अभी मुझे नहीं मिला है, थीटा निकालूंगा अभी मैं, और ये u की लाइन, और u की लाइन से परपेंडिकुलर होनी चाहिए, u की लाइन से परपेंडिकुलर होनी चाहिए v की लाइन, ठीक है, तभी तो अल्फा 90 होना चाहिए। दिस इज अल्फा, दैट इज 90, ये अभी हमने डिराइव किया है। तो भैया अगर ये ऐसा है, तो अगर ये अल्फा है, सो व्हाट विल बी दिस विल बी 90 माइनस अल्फा, 90 माइनस थीटा, क्योंकि u और v परपेंडिकुलर है। तो अगर ये रहा u एट एन एंगल थीटा, तो v कितना होगा, 90 माइनस थीटा, यानी कि वर्टिकल से कितना बनेगा,
वर्टिकल से कितना बनेगा, दैट विल बी नथिंग बट थीटा। और मुझे थीटा निकालना है मेरी जान, मुझे थीटा निकालना है, तो पता है मैं क्या करूंगा, ये वर्टिकल वेलोसिटी है जिसको मैंने क्या बोला है, ये वर्टिकल वेलोसिटी है, ठीक है, और ये हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है, ठीक है ना। अब मुझे थीटा निकालना है, और आप ऐसे समझ लो कि जो भी नेट वेलोसिटी होगी v और u आपस में परपेंडिकुलर हैं, सो tan थीटा कोई निकाले, अगर tan थीटा कोई निकाले, सो दैट विल बी, ध्यान से सुनना मेरी बात को, एक तेरा v है, एक तेरा u है, और ये एंगल जो भी है हॉरिजॉन्टल है, ये एंगल है थीटा। क्लियर? क्या बात क्लियर है? तो व्हाट विल बी tan थीटा? सो tan थीटा विल बी नथिंग बट v बाय u। tan theta will be nothing but v by u. Is that clear? तो हमने tan theta क्या निकाला था? tan theta हमने पहले क्या निकाला था? tan theta क्या निकाला था? एक सेकेंड जरा, थोड़ा जल्दबाजी कर दिया क्या मैंने? tan theta, ये थीटा है, और ये हो गया थीटा, ये 90 माइनस थीटा, ये थीटा, ठीक है। चलिए एक बार देख लेते हैं इसको। अरे नहीं, यहां पे एक मैंने थोड़ी सी मिस्टेक कर दी, इस डायग्राम को मैं जरा फिर से बना रहा हूं। आई जस्ट मेक दिस डायग्राम अगेन। सो इस बॉटम मोस्ट पॉइंट पे थोड़ा नजर डालिए। इस बॉटम मोस्ट पॉइंट पे हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितनी है? हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, ये नेट वेलोसिटी आपकी v है, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी आपकी u है, और ये एंगल आपका बन रहा है थीटा। तो हॉरिजॉन्टल आपकी कितनी है? हॉरिजॉन्टल इज योर u, ठीक है ना। और ये नेट आपकी क्या है? ना हॉरिजॉन्टल u नहीं है, अरे यार देखिएगा, ये नेट वेलोसिटी आपकी v है, और ये इधर से एंगल बन रहा है क्या? थीटा, और ये रही आपकी u, ठीक है ना, ये रही आपकी u। सो tan थीटा विल बी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, सो tan थीटा इज इक्वल टू u बाई v, नॉट v बाई u। इज दैट क्लियर? कैसा लगा थर्ड मेथड? थर्ड मेथड कैसा लगा आपको? प्योर वेक्टर, आई होप थर्ड मेथड आपको समझ में आ गया होगा। नहीं, बेस मत देखो, मैं समझाता हूं। ये ग्राउंड था, जहां पे भी ग्राउंड पे वो पार्टिकल गिर रहा था, वहां की नेट वेलोसिटी को मैंने v माना था, और अब ये यहां से एंगल कितना बना रहा है? थीटा बना रहा है। और जो शुरुआत की वेलोसिटी थी, उसमें जो शुरुआत की वेलोसिटी थी, इनिशियल वेलोसिटी को मैंने u माना था, जो हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल पे थी, ठीक है ना। अब अगर u यहां पे बना दूं, तो ये u जो है ये 90 बना रहा है v के साथ, ठीक है ना। तो ये एंगल कितना बनेगा? ये हॉरिजॉन्टल से एंगल थीटा बनेगा, ये 90 माइनस थीटा बनेगा। सब सेटिस्फाई हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। tan थीटा क्या आ जाएगा? u डिवाइड बाय v, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। सो tan थीटा इज इक्वल टू u डिवाइड बाय v। एक बार फटाक से रिकैप देता हूं। देखो इस मेथड का मैंने क्या करा, सिंपल पूरा वेक्टर में गेम खेला। नेट इनिशियल वेलोसिटी, नेट फाइनल वेलोसिटी, नेट डिस्प्लेसमेंट, नेट जी का वेक्टर लिखा, एस का वेक्टर लिखा, जी डॉट एस किया। इससे ये साबित हो गया कि वी की वैल्यू एक कांस्टेंट आएगी, ठीक है, खेला खत्म। उसके बाद जी क्रॉस एस कर दिया। जी क्रॉस एस करने से ये सॉल्व करने पे प्रॉपर रेंज का फॉर्मूला मिल गया, और रेंज मैक्सिमाइज कर दिया बाय मैक्सिमाइजिंग दी अल्फा। तो रेंज मैक्सिमाइज हो गया, मतलब बाय मैक्सिमाइजिंग साइन अल्फा रेंज मैक्सिमम आ गया uv बाई जी, और uv बाई जी आ गया। उससे क्या मिल गया मुझे? उससे मिल गया ये एक्सप्रेशन।
और उसके बाद एंगल के लिए ये वर्कआउट कर लेंगे कि ध्यान से सुनिएगा, ये थीटा है, ये 90 माइनस थीटा है, तो ये थीटा हो जाएगा, और ये यू को यहां शिफ्ट कर दोगे तो ये tan थीटा हो जाएगा u बाई वी। उसका डायग्राम मैंने यहां बनाया हुआ है और उसके बाद एक बार यहां फिर से बनाया हुआ है। सारा रिकॉल करवा दिया भाई, सारा रिकॉल करा दिया। आई हैव गिवन यू ऑल द रिकॉल्स ब्रो, ऑल द रिकॉल मैंने दे दिए, सारे रिकॉल मैंने दे दिए भाई। चलिए अब जिसको समझ नहीं आया तुम लोग पहला वाला मेथड ही यूज करो, और ये सवाल जैसे भारत में 12 लाख में से 11,50,000 बच्चों से नहीं बनता है, कई सारे फैकल्टी से नहीं बनता है, तुम्हें भी नहीं बनेगा, कोई बड़ी बात नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर तुम्हें मेरी बातों पे विश्वास ना हो तो एक सिंपल काम करना, एक जैसा हमने प्यारा डायग्राम बनाया था, H ये U और ये थीटा, ये लेके जाना और कहना कि 2 क्वेश्चन पूछना, फाइंड मैक्सिमम रेंज, एंड दूसरा फाइंड थीटा फॉर मैक्सिमम रेंज। बस ये पूछ लेना, तुम्हें सब साफ हो जाएगा। और जो मेथड थर्ड कराया है ना, 2 बार बैठ के पढ़ना उसको भी। देखो अब कुछ बच्चे पूछ रहे हैं कैसे पता चलेगा कब क्या यूज करना है। उसकी टेंशन तुम ना लो, प्रैक्टिस करते रहोगे तो धीरे धीरे ये क्लिक होने लग जाएगा। और मैं तुम्हें वैसे क्वेश्चन करा रहा हूं जो कह सकते हो हर्डल पॉइंट्स हैं, हर्डल पॉइंट्स जहां पे लोग अटकते हैं। सवाल इन्हीं के इर्द गिर्द बनेगा, आपको पता चलेगा कि किस टाइप का सवाल है, क्या लैंग्वेज है। तो सिमिलर पैटर्न पे आपने चीजें कर रखी होंगी तो आप वही चीज वहां पे रिकॉल करोगे, ठीक है ना। चलिए आज चाय नहीं आई यार, क्या बात है। हाँ चाय नहीं आई आज। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रोजेक्टाइल ऑन एन इंक्लाइन, हेडिंग डाल दीजिए अपने नोटबुक्स में, प्रोजेक्टाइल ऑन एन इंक्लाइन। चलिए जल्दी से हेडिंग डाल दीजिए, प्रोजेक्टाइल ऑन इंक्लाइन। एक बालक बोल रहा है व्हाट इज रेडियस ऑफ कर्वेचर। इन द टुडेज क्लास आई विल टेल यू व्हाट इज रेडियस ऑफ कर्वेचर, डोंट वरी अबाउट दैट। बट टुडेज क्लास तो खत्म होने वाली है, तो आज नहीं, डू वरी अबाउट दैट। इन नेक्स्ट क्लास आई विल टेल यू टुमारो। चलिए आगे बात करते हैं प्रोजेक्टाइल ऑन इंक्लाइन। अब क्या देखो, अब क्या है, बात को समझते हैं। यहां पे जनरली जैसे ये लेट्स से हॉरिजॉन्टल ग्राउंड है, ठीक है, ये प्रोजेक्टाइल है, मतलब ये सॉरी इंक्लाइन है। लेट्स से कोई एंगल है यहां पे, लेट्स कॉल इट एज अल्फा, लेट्स कॉल इट एज अल्फा, अल्फा बोल दिया इसको, ठीक है। तो अब यहां से जब प्रोजेक्टाइल फेंका जाता है, जैसे मान लीजिए यहां पे एक प्रोजेक्टाइल होगा, एक पार्टिकल है, उसको फेंक दिया, कोई वेलोसिटी u से फेंक दिया, लेट्स से एट एन एंगल बीटा फेंक दिया।
तो ये ऐसे उड़ के जाएगा, ऐसे गिरेगा, ठीक है, और ये एक प्रोजेक्टाइल हो जाएगा इंक्लाइन सरफेस पे, वो यहां गिर जाएगा, यहां उसका सफर खत्म, यहां उसका सफर खत्म। पॉइंट नंबर एक, मैं ऐसी ऐसी बातें बता रहा हूं जो तुम्हें ध्यान रखनी है डील करने के लिए, वरना तो तुम ढूंढते रह जाओ फॉर्मूला। डील करने के लिए एक बात बताओ, मान लो मेरे जैसा कोई बदमाश लड़का हो और वो इधर प्रोजेक्टाइल में ऐसे यहां पे इंक्लाइन पे छेद कर दे, है ना, वो मान लो इंक्लाइन पे यहां पे ऐसे छेद कर दे, ठीक है, तो क्या तुम्हें नहीं लगता कि ये इंक्लाइन ये प्रोजेक्टाइल सीधे धरती पे गिरेगा जैसे पहले गिरता था? तुम्हें नहीं लगता कि ये पहले धरती पे जैसे गिरता था वैसे गिर जाएगा जाके? तो कुल मिला के इंक्लाइन रखने से क्या बदला? जो पहले हो रहा था वही हो रहा है, लेकिन रास्ते में कहीं उसको पकड़ लिया गया है, बस। तो इंक्लाइन पूरा होने के वजह से ये पार्टिकल यहीं पे रुक जाता है और आगे नहीं जाता है। पॉइंट नंबर 1 तो ये समझो पहले। क्या बात समझ में आ रही है? क्या बात आपको मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है, ये एक पहला पॉइंट था जो आपने ध्यान रखना है। अच्छा जी, अब और क्या ध्यान रखना है? और ये ध्यान रखना है कि बेटा अगर पहले जब हम मेन प्रोजेक्टाइल था तो अगर आपको याद होगा हम इसको एक्स एक्सिस मानते थे, इसको वाई एक्सिस मानते थे, याद है? इसको वाई एक्सिस मानते थे। तो उस वक्त इसकी जो ट्रेजेक्टरी की इक्वेशन आती थी y एज अ फंक्शन ऑफ x, वो बदल जाएगी, दैट विल बी डिफरेंट अगर मैं अपनी x एक्सिस को चेंज कर दूं। अब लेट्स से मैं इस वाले को x एक्सिस बोल दूं, लेट्स से मैं इस वाले को अपना x एक्सिस बोल दूं और इससे परपेंडिकुलर वाले को अपना y एक्सिस बोल दूं, तो अब ये जो प्रोजेक्टाइल है इसकी इक्वेशन जो बनेगी y विल बी सम डिफरेंट x, ठीक है ना? मतलब मैं नेम देता हूं, लेट्स से दिस इज x एंड y, दिस इज लेट्स से x प्राइम एंड y प्राइम, एंड ये y प्राइम और ये x प्राइम। क्या आपको बात समझ में आ रही है? यानी कि अगर मैं कोऑर्डिनेट एक्सिस चेंज कर दूं तो इक्वेशन बदल जानी चाहिए। कोई बहुत बड़ी बात थोड़ी बोली है, यहां तक बात समझ में आ रही है? अरे अगर मैं एक्सिस को ही घुमा दूं तो सारे पॉइंट बदल जाएंगे ना भाई। अरे जल्दी बोल यार भाई। ठीक है, अब एक लास्ट बात मेरी और सुन ले, उसके बाद मैं तेरी छुट्टी कर दूंगा। छुट्टी, वैसे तेरी छुट्टी तो पिछले 2 सवालों में हो चुकी है, वो तो तू फॉर्मल वाली छुट्टी मांग रहा है, ठीक है? मैं बस ये कहना चाह रहा हूं कि अगर ये एक इंक्लाइन प्लेन है, इसका साइड व्यू दिखा रहा हूं, साइड व्यू देखो ध्यान से, है ना? इंक्लाइन दिख रहा है, ये इंक्लाइन दिख रहा होगा तुम लोग को, ठीक है ना? तो एक बात बता देना चाहता हूं मैं आपको कि इंक्लाइन पे जनरली देखो साइड में इंक्लाइन ऐसे दिखा दिया जाता है। इंक्लाइन पे मैं कुछ लाइनें खींच देता हूं, जैसे कि ये लाइन, ठीक है ना? इसको मैंने बोला लेट्स से लाइन नंबर 1, ठीक है? उसके बाद एक दूसरी लाइन में खींच देता हूं इस इंक्लाइन पे, लेट्स कॉल दिस एज लाइन नंबर 2, ठीक है? अब देख, ध्यान से सुनना मेरी बात को, बहुत ध्यान से। एक्चुअली क्या होगा, इसका स्लोप इसको मैं बोल देता हूं लेट्स से इसका स्लोप था
लेट्स से स्लोप इज m1, ठीक है ना। इस लाइन का मैंने स्लोप बोल दिया लेट्स से स्लोप m2, इस लाइन का स्लोप हो गया स्लोप इज इक्वल टू m2, ठीक है ना। मैं बस ये बताना चाह रहा हूं कि जब इंक्लाइन होता है ना तो जो लाइन एकदम ऐसे सीधे सीधे होती है ना, ये लाइन जो होगी दैट इज बेसिकली दिस लाइन विल ऑल्सो मेक एंगल अल्फा विथ हॉरिजॉन्टल, बट दिस लाइन विल नॉट मेक एंगल अल्फा विथ हॉरिजॉन्टल, ठीक है ना। तो m1 विल बी ग्रेटर देन m2। तो ये जो सीधी लाइन होती है, ये वाली लाइन जो होती है, इस लाइन को बोला जाता है, इस लाइन को बोला जाता है लाइन ऑफ ग्रेटेस्ट स्लोप, ग्रेटेस्ट स्लोप। मैं आपको बस ये बताना चाह रहा हूं कि फिसल पट्टी होती है, जैसे फिसल पट्टी होती है ना, यहां पे जो केमिस्ट्री का एक मॉड्यूल रखा हुआ है तो उसको ही यूज कर ले रहा हूं मैं। जैसे फिसल पट्टी होती है तो फिसल पट्टी पे ये जो बीचों बीच वाली लाइन है, ये लाइन होती है मैक्सिमम स्लोप वाली। अगर तुमने टेढ़ी लाइन खींची तो उसका स्लोप कम होता है, कम, ज्यादा नहीं होता, कम होता है। तो जो सीधी सीधी लाइन होती है बीचों बीच वाली, इसका स्लोप सबसे ज्यादा होता है। तो इस इंक्लाइन पे ये सेंटर वाली जो लाइन है, मतलब जो पैरेलल चलेगी इसके, ये मैक्सिमम स्लोप वाली लाइन होती है और m1 इज ग्रेटर देन m2 बेसिकली। आपको ये बात बताने के लिए मैंने ये डायग्राम ड्रॉ किया है। और कई बार क्या होता है, एडवांस लेवल के क्वेश्चन के अंदर कई बार वो इस तिरछी लाइन पे प्रोजेक्टाइल कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ ग्रेटेस्ट स्लोप। जनरली बाय डिफॉल्ट जब कुछ ना दिया हो तो बाय डिफॉल्ट हम लोग क्वेश्चन यूजेस लाइन ऑफ मैक्सिमम स्लोप, है ना, मैक्सिमम स्लोप। यानी कि इंक्लाइन पे बाय डिफॉल्ट हमेशा पार्टिकल इस लाइन पे फेंका जाता है, ऐसे फेंका जाता है और वो इसी लाइन पे गिरता है बाय डिफॉल्ट। इसी चीज को हम साइड पिक्चर में ऐसे देखते हैं, अल्फा का इंक्लाइन था, पार्टिकल को थ्रो किया, पार्टिकल गया इंक्लाइन पे, वापस गिर गया, इसको ऐसे देखा जाता है। बट एडवांस लेवल के क्वेश्चन में कोई अचंभित होने वाली बात नहीं है कि कल को तुम्हारे साथ ऐसा भद्दा मजाक हो जाए कि एक अलग से दूसरी लाइन बना दी जाए और प्रोजेक्टाइल को उस लाइन पे फेंका जाए और वो प्रोजेक्टाइल उस लाइन पे जाके गिरे। क्या आपको बात समझ में आ रही है? मतलब वो एक्चुअली उस सेम लाइन पे तो नहीं गिर पाएगा। अब वो क्यों नहीं गिर पाएगा वो छोड़ दो, आप अभी इमेजिन नहीं कर पाओगे, बट जो मैं कह रहा हूं क्या वो क्लियर है? जब मैं इंक्लाइन पे प्रोजेक्टाइल की बात करता हूं तो मैं मैक्सिमम स्लोप वाली लाइन पे प्रोजेक्टाइल की बात करता हूं। आई एम टॉकिंग अबाउट प्रोजेक्टाइल ऑन द मैक्सिमम स्लोप लाइन, ठीक है ना, सेंटर वाली लाइन पे ही प्रोजेक्टाइल गिर रहा है, जिसको जनरली क्वेश्चंस में ऐसे दिखाया जाता है, ऐसे साइड व्यू में ऐसे दिखाया जाता है। बट आपको बस यही बताना चाह रहा हूं कि और भी लाइन हो सकती हैं जिनका स्लोप अलग हो, तो अगर उस लाइन पे कुछ हरकत हुई तो आप सेम रिजल्ट को यूज करके आंसर नहीं बता पाओगे, आपको अपना दिमाग लगाना पड़ेगा। क्लियर है? चलिए, तो यहां तक क्लियर है, बहुत ही बढ़िया बात है, बहुत ही बढ़िया बात है। तो अब तुम्हें मॉड्यूल में क्या करना है, मॉड्यूल में प्रोजेक्टाइल फ्रॉम हाइट वाला सेक्शन भी कर लेना है। सिर्फ इंक्लाइन छोड़ के प्रोजेक्टाइल तुम पूरा कर सकते हो, प्रोजेक्टाइल ऑन इंक्लाइन नहीं करना है, उसके पहले तक सब कर सकते हो, ठीक है। चलिए, आज भी होमवर्क मॉड्यूल से रहेगा, मॉड्यूल से एक्सरसाइज 1 में पार्ट 1 भी कर लो और एक्सरसाइज 1 का पार्ट 2 भी कर लो, सब्जेक्टिव वाला भी कर लो, ऑब्जेक्टिव वाला भी कर लो। कहां तक करना है?
until projectile on incline. Projectile on incline. ठीक है, चलिए रिलेटिव प्रोजेक्टाइल के बात करेंगे 2 या 3 क्लास, 3 क्लास के अंदर मैं ये सब समेट दूंगा, 2-3 क्लासेस। आज अभी क्या है, आज ट्यूसडे है, थर्सडे को कोशिश करेंगे वाइंड अप कर दें, अगले वीक से रिलेटिव चालू करेंगे, पहले 1D का रिलेटिव करेंगे, फिर 2D का रिलेटिव करेंगे, ठीक है। चलिए दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू, मिलते हैं भाई अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।